ओम जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवनमिषं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहेम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यायस्वरा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि जय भवानखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुङ्गवे निर्वराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं चेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अरे जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय अति भाए तब लग मोए परखियों भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई। जिस समय जामवंती जी ने श्री हनुमान जी को अपना वैभव और अपनी शक्ति पुंज याद दिलाई है तो हनुमान जी सीता की खोज के लिए निकलते हैं और सभी साथियों से कहते हैं कि आप जब तक मैं लौट करके आता हूँ मेरी प्रतीक्षा करें, और राम जी की दुहाई देकर चलते हैं और कहते हैं कि कार्य में कोई विलंब नहीं होगा। जब लग आऊँ मैं सीताए देखी हुए काज मोए हरसो विशेषी ये कह नए सवन कुएं माथा चले हरसो हिये धरे रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर बार बार रघुवीर ये सवारी तर क्यों पवन तने बल भारी। श्री राम जी ने हनुमान जी के लिए मार्ग पहले ही प्रशस्त कर रखा है। जगह जगह पर उन्होंने पहाड़ियों को पहले ही स्थापित कर दिया है कि यहाँ श्री बख्श जो भक्त हैं शिरोमणि वो आकर के कुछ पल के लिए रुकेंगे। जागिरी चरण दे हनुमंता चला जाए पाताल तुरंता जो अमोघ रघुपति के बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस समय उनका काज पूरा हो जाता है तो पर्वत श्रेणियाँ अपने आप ही विलुप्त हो जाती हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते में नाक हुए समहारी। उनमें से एक मैनाक पर्वत हैं, वो आकर के उनके श्रम को हरने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किया प्रणाम राम काज किए बिना मोए कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम। मैनाक पर्वत विनती करते हैं, एक पवन पुत्र कुछ समय यहाँ विराजमान हो, अपना श्रम को हरो, मुझे भी धन्यवाद करिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे विश्राम करने का टाइम कहाँ है, आप मुझे रास्ता दें। जाते पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ भला बुद्धि विशेषा सुरु शयन यहिनु किए माता
कठिन आए कहिए तेई बाता। देवताओं ने जिस समय पवन पुत्र को जानते हुए देखा है तो उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक जो नागियों की माता हैं उनको भेजा है। और आकर के कहती हैं वो, आज सुरन मोए दिया आहारा, सुन तू बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता की सुध प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन बैठूँ में आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। सुरसा तो जो देवी हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरे मार्ग में एक दुश्मन की तरह आ गई हैं, हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। यदि ग्रसन आई हैं तो मुझे काम अपना पूरा कराने दीजिए, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ। काई जतन ते दे नहीं जाना, ग्रससी न मोए काए हनुमाना। योजन भरतन बदन पसारा, कपितन किया है दुगुनु सितारा। सुरसा देवी जी ने वो अपने बदन को जो योजन के बराबर फाड़ लिया है और हनुमान जी की इसी तरीके से परीक्षा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी भी पहले से ही बलशाली और कौतुकधारी हैं। उन्होंने अपने जो शरीर है उसको सुरसा के मुँह से दुगना कर लिया है। सुअल योजन मुखोते ठाएऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जैसे जैसे सुरसाए बदन बढ़ावा, तासु दुनाई कपि रूप दिखावा। साथियों, ये रामचरितमानस का सुंदर पाठ चौपाइयाँ हैं। ये जो चौपाल चैनल मारहरा का है, श्रीपाल सिंह द्वारा आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा कि इस चैनल पर बराबर आप रहें और इन चौपाइयों का आनंद लेते रहें। जैसे जैसे सुरसाए बदन बढ़ावा, तासु दुनाए कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतुलीना। 100 योजन का जब मुँह हो जाता है तो हनुमान जी भी अपना विलक्षण कौतूहल वाले हैं। उन्होंने अपना अति लघु रूप लिया है और मुँह में से अपने को प्रवेश करा लिया है और तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। बदन बैठी पुन बाहिर आवा, मांगी विदाताए सिरुनावा। मुए सुरन जा लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। जिस प्रकार से सुरसा ने कहा कि मुझको देवताओं ने आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उसमें आप खरे उतरे और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने कार्य को पूरा करेंगे। इससे आगे जब हनुमान जी अब पहुँचते हैं तो वहाँ फिर आगे एक निश्चरी मिलती है कि ये कहा गया है, निश्चरी एक सिंधु में रेई, करमाया नभ के खगु गेई। जीव जंतु जो गगन उड़ाए, जल लोक तिन किए परिछाई। ये सब असुरी जातियाँ हैं, ये किसी न किसी शापवश आई हुई हैं और रावण की रक्षा में लगी हुई हैं। रावण ने भी उनको अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा है। तो वो जो विभिन्न रूपों को धारण किए हुए वे सब हैं। उधर जो रामा दल में हैं वे सब देवताओं के भेजे हुए हैं। तो ये कोई सामान्य नहीं है, ये अपनी सभी राक्षसी और देवताओं की शक्तियों को लिए हुए हैं। उनका ही वर्णन इस चौपाइयों में कहा गया है। गाहे छाए सके सुनाई उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान संग कीना,
तासु कपट कपि तुरुतहि चीना। इसी प्रकार उसने हनुमान जी के साथ छल किया है, क्योंकि उसका जो छल है कि जितने भी पक्षी आसमान में उड़ते थे वो उनकी अपनी अपार जो आकर्षण शक्ति है उससे खींच लेती थी वायुधारा और मुख में प्रवेश कराती थी। ऐसा ही जब उनके साथ किया जाता है पवन पुत्र के साथ, तो उन्होंने अपना भी उनको परिचय दिया है। कैसे दिया है? ताए मार मारो तो सो भीरा, बारिधि पार गए मतुधीरा। ताजाए देखिए वन शोभा, गूंजत चंचरी मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खाका भगवन देख मन भाए। शैल विशाल देखो एक आगे, तापर दाए चढ़े भे त्यागे। उमान कछु कपि किए अधिकाई। इस प्रकार जो कौतुक हनुमान जी करते हैं उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कोई कपि की बड़ाई नहीं है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, श्री राम जी की जिन पर कृपा है, वो छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देते हैं, पर्वत को राई बना सकते हैं। तो हनुमान जी को इस प्रकार से प्रशंसा दिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो सब उन्हीं को शोभनीय है, हम उस पर आश्चर्यचकित न हों। गिरि पर चढ़ लंका तन देखी, कहा न जाए अति दुर्गो विशेषी। अति उदंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। इस प्रकार जो चोटी पर खड़े होकर के उन्होंने लंका को देखा है, तो वो सोने की लंका बहुत प्रकाशमान हो रही है। उसे देख करके वो भी आश्चर्यचकित होते हैं।